हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यानी ठोस वस्तुओं के आयतन। इसका पार्ट 4 तक हम लोग क्लास कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है ये है पार्ट 5। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी किए थे, ठीक है, और पार्ट 3 में हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो आज का जो क्लास है यानी इसका जो पार्ट 5 है, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। हिंदी में हो जाएगा ठोस वस्तुओं के आयतन। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 5। तो यहाँ पे पार्ट लिख लेते हैं, कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला एग्जांपल हम लोगों का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बात किस चीज का हो रहा है, बेलन यानी कि सिलेंडर का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सिलेंडर हो गया। अब आगे क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। बेलन की लंबाई है, कितना है, 80 सेंटीमीटर, यानी ये जो है ये है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या है, तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। आधार यानी ये इसका जो त्रिज्या है ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बेलन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक चीज ध्यान में रख लेते हैं कि बेलन का जो हम लोग पढ़े थे परिभाषा और उसका जो फॉर्मूला पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो बेलन पे आते हैं। बेलन यानी कि सिलेंडर। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh + 2πr²। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को दो चीज निकालने के लिए कहा गया है, पहला आयतन, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आयतन निकालेंगे, लिख लेते हैं। बेलन का आयतन
ठीक है। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका लग जाता है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम लोगों को फॉर्मूला तो याद होगा कि इसका आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब याद रहेगा तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आयतन का फॉर्मूला ले लिए, बस अब इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7। आर क्वेश्चन में दिया गया है, आर यानी त्रिज्या, रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या हम लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है कितना, 3.5। तो आर स्क्वायर यानी त्रिज्या के स्क्वायर 3.5 गुना 3.5। एच यानी कि हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट आ गया। तो पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये आप लोगों को बहुत बार हमने बताया है कि पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे लग जाता है शून्य। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो लग जाएगा। इसमें भी पॉइंट को हटा देते हैं, एक जीरो लग जाएगा। अगर यहाँ पे दो अंक रहता पॉइंट के बाद तो दो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हट गया, क्या बन गया, 35 बन गया। अब जो कट रहा है वो हम लोग काट देंगे, तो यहाँ पे ये जीरो जीरो कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे 7 5 35, 5 दूनी 10, ये कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऊपर नीचे कटता है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, यानी अब बस जो हम लोग का ऊपर बचा है उसको हम लोग लिख देंगे। क्या बचा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 8। ठीक है, ये चीज हम लोग का रिमाइंडर बच गया है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग सिंपली कर देंगे गुना। तो क्या हो जाएगा, 11 गुना 35 गुना 8। ठीक है, यहाँ पे 8 को हम लोग 11 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है 88। तो 88 को कर लेते हैं 35 से गुना। ठीक है, 8 पचे 40 का जीरो हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44। ठीक है, 8 तिया 24 का 4 हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2 26, 0 8, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 3, यानी हम लोग का आयतन कितना आया, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बार बार कहा जा रहा है कि जो यूनिट होता है उस यूनिट को सही लिखना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया या फिर आप क्यूब की जगह स्क्वायर या स्क्वायर की जगह क्यूब कर देते हैं तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यूनिट को ध्यान में रख के बनाना है। तो आयतन कितना आ गया हम लोग का, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम लोगों से एक और चीज पूछा गया है कि इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, इसको मिटा देते हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज देखना है कि ये जो दोनों हम लोग अभी फॉर्मूला लिखे कि संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसका जो फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें जो है हम लोग को कॉमन कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कॉमन कहने का मतलब जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 सबसे पहले कॉमन निकल रहा है, पाई यहाँ भी है यहाँ भी है तो पाई भी कॉमन निकल रहा है, आर यहाँ भी है यहाँ भी है, आर यहाँ पे कॉमन निकल रहा है। अब कुछ है जो यहाँ भी है यहाँ भी है, एच सिर्फ यहाँ है यहाँ नहीं है, तो सिर्फ कॉमन यही निकलेगा 2 पाई आर। यहाँ पे हम लोग का क्या बच रहा है, एच बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बस एक आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ का एक आर हम लोग का बच जा रहा है, तभी आर इंटू आर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये हम लोग कॉमन क्यों लिए,
हम लोग इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा, कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। तो अगर कॉमन निकल रहा है तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा क्या होगा कि आपका आसानी होगा कैलकुलेशन करने में। तो ये हो गया। अब इसमें बस हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 का 2 हो जाएगा, पाई का हो जाएगा 22/7 गुना आर हम लोग का दिया गया है 3.5, एच क्या है 80 और प्लस हो जाएगा 3.5, ठीक है। बस यही वाला हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, तो आ जाएगा हम लोगों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। आयतन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो बस अब इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। क्या क्या है, 2 × 22/7 × 3.5 और 80 प्लस 3.5, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय लगा देंगे 10, पॉइंट हट जाएगा, यहाँ भी 10 पॉइंट हट जाएगा। फिर से यहाँ पे कट जाएगा 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10। यहाँ पे बचा क्या है, इसको अभी इसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 22 × 5 नीचे है 5, ये 5 5 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या 22 और यहाँ पे 80 प्लस 35/10, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 800, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 1 का पहाड़ा में 10 कितनी बार में आता है, 10 बार में। तो 10 गुना 80 तो 800 हो जाएगा प्लस 35, तो हो जाएगा 22 × 835/10। काट रहे तो काट देंगे, ठीक है। 11 बार में 2 का पहाड़ा से ये 5 बार में, फिर ये कट जा रहा है, 1 बार में 5, 3 इधर आ गया, 6 बार में 30, फिर 3 इधर आ गया, 7 बार में 35, बचा है 11 × 167। अब यहाँ पे बस सिंपली हम लोगों को कर देना है मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं 167 × 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 167, नीचे भी हो जाएगा 167, 7 का 7, 6 6 12 और 1 13, हाथ में 1, 6 7 8 और यहाँ पे 1, 1837। यहाँ पे यूनिट क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आयतन में लगता है सेंटीमीटर क्यूब और हम लोग का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें लगता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि यूनिट में कहाँ पे क्या लगता है। तो यहाँ पे हम लोग से 2 चीज़ पूछा गया था, हम लोग दोनों निकाल लिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास 14 मीटर है, 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे बात किस चीज का हो रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पे कहा गया है बेलनाकार टंकी यानी सिलेंड्रिकल टंकी है, ठीक है, सिलेंडर का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है, जिसमें से उसका जो डायमीटर है, डायमीटर या फिर व्यास, व्यास कितना है, व्यास है 14। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे कि अगर व्यास 14 है तो उसका रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है d/2, d यानी डायमीटर और रेडियस यानी त्रिज्या। तो रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है d/2, d हम लोग का 14 दिया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो रेडियस आ गया है हम लोग का 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है धारिता। धारिता कितना है 1448 मीटर क्यूब, ठीक है, यानी यहाँ पे सिलेंडर का बेलनाकार जो टंकी है उसका आयतन का बात हो रहा है। आयतन बराबर हम लोग का दे दिया गया है 1848 मीटर क्यूब, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7 गुना, यहाँ पे r हम लोग निकाल लिए 7 गुना 7, h हम लोग को नहीं मालूम है, h की जगह h लिख देंगे या फिर x लिख देंगे। और यहाँ पे आयतन हम लोग का ऑलरेडी दे दिया गया है कितना 1848। अब इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 7 7 कट जा रहा है, बचा क्या 1848 बराबर यहाँ पे 22 × 7 154 गुना h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1848/154, ठीक है। ये जो गहराई है यानी h के बारे में ही बात हो रहा है कि h क्या होगा, ठीक है। h का मान हम लोग से पूछा गया है तो इस तरह से हम लोग h का वैल्यू निकाल लेंगे। अब बचा क्या है कि 1848/154। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 1848 है ये 54 का पहाड़ा में 12 बार में कट जाएगा। तो h का जो वैल्यू आया वो क्या आया है 12 मीटर, यानी इस टंकी का जो गहराई है वो है 12 मीटर, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर बनाना है। तो यहाँ पे जैसे टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बात किस चीज का हो रहा है, एच का, हाइट का बात हो रहा है कि उस टंकी का लंबाई कितना है, ठीक है, उसका ऊंचाई कितना है। तो यहाँ पे हम लोग जब तक नहीं समझेंगे कि यहाँ पे किस चीज का बात हो रहा है तब तक हम लोग आंसर को नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान में रख के अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आंसर की तरफ आना है। तो ये